पंडित जी ने पूर्णमल जो अपनी मौसी से मिलकर आया जी, उसका पूर्णमल का बनेम लगा दिया। बनेम तो करी, गलती तो करी थी वह, हाँ लेकिन जब पूर्णमल उसके कहे में ना रहा, वो गलत काम ना करे, पाप ना करना चाहे पूर्ण ने, तो पूर्ण का बनेम लगा दिया कि तो कड़ी का दर्शन कर खदाया मेरी दूसरा मेरी गिने वो बनाओ था मैंने। तो जब राजा ने मेरा पटियाल जब पूर्णमल को कैद कर लिया ना, और जब पूर्णमल ने पूछी भाई मेरे को कैद क्यों कर लिया, ये गलती होगी मेरे से, तो राजा ने और वजीर ने बताया कि भाई तूने ये गलती करी बोले, तुम खदा था अपनी माँ के दर्शन करना और तूने जो सुना वो बनाना चाहे उसको। तो जब उन्हें पूर्णमल कहे भनक पड़ी जब कान में याव जल के आया, और चौकर देते घेर लिया री धन मौसी तेरी माया। इसी वीर के चाहिए थे इस राजघरा की रानी, और दर्शन करने गया मौसी के मन ऊंच नीच ना जानी। वह किसके दर्शन करके राजी बैन बेटा खानी, भाई और किसी का दोष नहीं मेरे पछले कर्म की हानि। जान बूझ मेरे पिता डूब गए, मैं दर्शन करण खदाया, चौकर देते घेर लिया री धन मौसी तेरी माया। फिर दूसरी कलीम बताता है पूर्ण कि भाई मेरे तो क्या भाव थे, मेरे तो 100 कोस भी बात ना थी। नो सोचो था माँ और मौसी तेरे तारणी होश है, माँ मौसी का एक का नाता कार सारणी होश है, और वेद कहे बेशर्म स्त्री पर्ण हारणी होश है, और जो ऊंच नीच का ख्याल करे ना वो व्यभिचारिणी होश है। वो पूत पति ने समझे कोन्या अपना से पराया, चौकर देते घेर लिया री धन मौसी तेरे माया। फिर तीसरी कलीम पंडित जी बताता बड़ी विलक्षण बात, पंडित जी में यह खासियत थी कि माध्यम सहज है, लेकिन इसी बात बता दिया करता बस लोगों का जो है ना भीतर रख के जाकर। मेरी मौसी ने करना था, मेरी मौसी ने करना था खुद बेटे का मुंह काढ़ा, और जान बूझ के डांड डूब गई स्वयं रोक दिया चाड़ा। भले घरा में आन जन्म ले कोई खोटे कर्मा आड़ा, और बुरे कर्म ते नीच कर्म ते ऊंच घरा का देखे नीच बैठा दे ताड़ा। जैसे मेरी मौसी ने करना इस घर का, मेरी मौसी ने इस घर का नाश करना चाहा, तो कर देते घेर लिया री धन मौसी तेरी माया। भले पुरुष का सत्संग करके कोई खोटा नहीं कहावे, और बड़े आदमी के पास बैठ के कोई छोटा नहीं कहावे, और लेके कर्ज दे उल्टा तार दे तो टोटा नहीं कहावे, और बुरे कर्म ते इज्जत मत कोई मोटा नहीं कहावे जी। लक्ष्मी चंद कहे मौसी के दर्शन करके मैं यो फल पाया, चौकर देते घेर लिया री धन मौसी तेरी माया। और एक ताराचंद में पंडित जी ने बड़ी विलक्षण, पंडित जी की बातें क्या है, अरे लिखा कर्मों में ऐसा अब रोना है कैसा, और जब दोहरा था पैसा हजारों थे प्यारे। नैना पानी ढले मेरा हृदय जले, कुछ बस ना चले क्योंकि ऋषि राम हमारे। पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि भाई जितने तेरे को दुख पा रहा है ना, तू दुखी हो रहा है ना, तरसता है ना, रोटियां तने टोटा भोगा हमारे तू तरसता अंडा वो भी ना मिलते थे, जिन्हें कुत्ते भी करे वो काम तेरे से ना तेरे ना मिलते थे। उसका कारण क्या है कि तेरा राम रूस गया, तूने रुसा रखे। फिर क्या करो भाई, वो राम कैसे राजी होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसा हो रहा। तो पहली कड़ी में ये बताते हैं कि राम क्या है और वो किस पर राजी हो और कैसे राजी होता है, क्या कर देता है राजी हो, राजी होने के बाद क्या कर देता है। एक कृष्ण हरि
सुनो अर्ज मेरी कैसी मेहर फेरी, नीचे ऊंचे से डारा, वो आकाश में चढ़ा चढ़ा तले घेर दिया। क्या तो भगवान था और क्या कुतरुआ से भी गया उजरा हो। उस पंडित जी ने वो इशारे कर रखे व्यवहार काल के भी और परमार्थ काल के भी। व्यवहार काल में तो 184 में मनुष्य शरीर और वो तड़पता है राजा जी, राजा होकर तड़पता है, भीख मांगता है, कटोरे फल ले जोड़ी कर पसारे। ये तो व्यवहार काल में। और परमार्थ काल में स्वयं परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का परमात्मा सारा खेल है इसका। एक दर्शन हरी सुनो अर्ज मेरी, ऐसी मेहर फेरी नीचे ऊंचे से डारा। भगवान था कुतरू बना दिया, बन गया अपने कर्मों के द्वारा। लियो दया आन थारी अद्भुत श्यान, प्रभु दीन जान सुदामा उबारे। भाई परमात्मा ऐसे कि तू झूठी प्रार्थना करेगा तो तेरे को कुछ सुने को नहीं, लेकिन सच्ची प्रार्थना करेगा तो तेरे को आकाश से गिरनियाँ भी परमात्मा है और सुदामा की तरह उभारनियाँ भी फिर परमात्मा है जी। जिस पर प्रसन्न होंगे तो सुदामा की तरह उभार दे। पंडित जी की बड़ी विलक्षण इशारे। फिर दूसरी कलीम बताया, ताज चाहे जिस शर धर दे घर रीते को भर दे, पल में कंगला कर दे रेता भंडारे। भाई चाह तो राजा बना दे और रीते खाली करने भर दे और भरे ने एक पल में रेता दे, पल में कंगला कर दे रेता के भंडारे। घर खाली, घर में कुछ ना रहा, किस रस्ते गया न्यू भी ना मेरा पट्टा किस रस्ते गया, यो होया कैसे, किसने करनिया कौन था, किसने कहेगा मेरा बेटा। घर में कुछ ना रहा, किस रिश्ते गया, उस प्रभु की दया बिन कैसे गुजारी। अरे जब कर्म में लिखा ऐसा तो रोना है, अब रोना है कैसा, और जब धोरा था पैसा तो लाखों थे प्यारे। पैसा हम तो समझा नगदना में, पर पैसा है सारे विद्वानों का पैसा कुछ और है, पूंजी कुछ और होती है उनकी। जो वह है ना जब सब कमीज का तरह धोखा है, और जो वह पूंजी खोज है ना इसकी, फिर इसका कोई लाभ होना, सब इन्हें ढेर कर लाग दिया। फिर तीसरी कड़ी में बताते हैं पंडित जी के, क्या करूं भाई फिर मैं, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है जैसा तुमने बताया, तो उसके बाद इलाज बताते हैं कि क्या करते। नाग दुख की लड़ी मौत श्याम ही खड़ी। भाई तेरे वह नाग लड़की और मौत जो है तेरे सिर पर खड़ी है। नाग दुख की लड़ी मौत श्याम ही खड़ी और जान जाओ पड़ी जो ना टुकड़े उधारी। भाई परमात्मा से ये संसार मत मांगे, ये टूक मत मांगे, वो मांग जो मांगना है। जिसके लिए वो शरीर में आया था ना वो आनंद मांग। नाग दुख की लड़ी मौत श्याम ही खड़ी, जान जाओ पड़ी जो ना टुकड़े उधारी। हे प्रभु आनंद कंद क्यों तारा चंद से झूठे सितारे। यानी आड़ा परमात्मा यूं बतावा है कि शेठ था सितारे की तरह चमकिया करता जगत में और झूठा हो गया, और तू भी उस रास्ते पर चलेगा तो तेरा भी होगा। इसकी या चौथी कली एक बार दोबारा कही हो जी, चौथी कली दोबारा कही हो एक बार। तीसरी है, अच्छा तीसरी आई है, हाँ ठीक है। फिर चौथी कली बताते हैं, नाग दुख का लड़िया सारा नक्शा जड़िया, घर में अकेला पड़िया
भरो आहों के नारे। हम्म, कह लक्ष्मी चंद कंगले जहां, बैठे वहां जाऊं कहां। रिश्ते बंद दिखे सारे। तो सारे रिश्ते जब बंद दिखने लग जाना, जब अगर यो चाहो तो एक रिश्ता खुल जाए। संसार के सारे रिश्ते बंद हो जाए, लेकिन परमात्मा का कभी रिश्ता बंद नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना है। जो पुत्र पिता बन करके जो उसने उसे प्रार्थना करे, और जब ज्ञान हो जाएगा जो सौन हो जाएगा। पर पहले पुत्र बन करके पिता से प्रार्थना करे, जी। परमात्मा इसके दुखों का नाश कर दे।